उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर बाराबंकी जिला अवध क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोगशालाओं में से एक माना जा रहा है। लखनऊ और अयोध्या के बीच स्थित ये जिला सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैतपुर सुरक्षित, दरियाबाद और हैदरगढ़ सुरक्षित। बाराबंकी का चुनावी गणित हमेशा जातीय समीकरण, दलित पिछड़ा वोट बैंक, मुस्लिम मतदाताओं, किसान राजनीति और स्थानीय नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमता रहा है। जिले में कुर्मी, यादव, पासी, जाटव, ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम, लोध, निषाद, मौर्य और अन्य पिछड़ा वर्ग चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान गन्ना भुगतान, धान गेहूं खरीद, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, आवारा पशु, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। हाल के समय में धार्मिक, पर्यटन और महादेवा कॉरिडोर जैसी विकास परियोजनाएं भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा रहीं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बाराबंकी जिले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी सदर सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने कुर्सी, रामनगर, जैतपुर सुरक्षित, दरियाबाद और हैदरगढ़ सुरक्षित पर जीत हासिल कर जिले में बढ़त बनाई। इस नतीजे ने यह संकेत दिया कि बीजेपी का गैर यादव पिछड़ा, सवर्ण और लाभार्थी वर्ग पर मजबूत प्रभाव बना रहा, जबकि समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्गों के सहारे अपने आधार को बचाने में सफल रही। कुर्सी विधानसभा सीट की बात की जाए तो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। कृषि, सिंचाई, सड़क, रोजगार और स्थानीय विकास यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। 2027 में भी बीजेपी संगठनात्मक रूप से मजबूत तो दिखती है, लेकिन पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुमत जुटाने की कोशिश करेगी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को जितने वोट मिले थे उससे कम वोटों के अंतर से बीजेपी ने ये सीट जीती थी, यानी कि एआईएमआईएम का फैक्टर इस सीट पर समाजवादी पार्टी को हराने में कामयाब रहा था। रामनगर विधानसभा सीट की बात करें तो ठाकुर, कुर्मी, ब्राह्मण, यादव और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये सीट लंबे समय से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई का केंद्र रही है। ग्रामीण सड़कें, सिंचाई, किसानों की आय और स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ प्रमुख मुद्दे हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी को बढ़त मानी जा रही है, लेकिन विपक्ष मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। बाराबंकी सदर विधानसभा सीट की बात करें तो जिले की सबसे चर्चित सीट है। यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाता हैं। यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य, कुर्मी और दलित समुदाय चुनावी परिणाम पर असर डालते हैं। ये सीट 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी और वर्तमान में भी ये सपा के लिए सबसे मजबूत सीटों में गिनी जाती है। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन कायम रहता है तो ये सीट उसके पक्ष में रह सकती है, जबकि बीजेपी इसे वापस जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। जैतपुर सुरक्षित सीट की बात करें तो ये विधानसभा पासी, जाटव और अन्य अनुसूचित जाति समुदाय, यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक वाली सीट है। बीजेपी ने 2022 में यहाँ जीत हासिल की। दलित कल्याण योजनाएं, आवास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। बीएसपी का परंपरागत आधार इस सीट पर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, इसलिए यदि बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो मुकाबले का समीकरण भी बदल सकता है। दरियाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और मुस्लिम प्रभावशाली है। ये सीट अवध की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसानों की समस्याएं, सड़क, सिंचाई, बिजली और कानून व्यवस्था यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन स्थानीय असंतोष चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। हैदरगढ़ सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहाँ पासी, जाटव और अन्य दलित समुदाय, कुर्मी और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने 2022 में यहाँ जीत दर्ज की थी। यदि समाजवादी पार्टी दलित और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को बढ़त मानी जा रही है। यदि पूरे जिले की राजनीति का आकलन किया जाए
तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन, लाभार्थी वर्ग, महिला मतदाता, गैर यादव पिछड़ा वर्ग और सवर्ण वोट बैंक है। वहीं समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और पीडीए रणनीति के जरिए दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस यदि गठबंधन में रहती है तो उसका प्रभाव सीमित रह सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला होगा। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बाराबंकी में उसका प्रभाव परंपरागत दलित वोट बैंक पर है, जो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के कारण उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं दिखता। जैतपुर और हैदरगढ़ जैसी आरक्षित सीटों पर बीएसपी अभी भी सम्मानजनक वोट हासिल कर सकती है और कई स्थानों पर जीत हार का अंतर प्रभावित कर सकती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उसके लिए सीट जीतना कठिन माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बाराबंकी संसदीय सीट पर कांग्रेस की जीत ने विपक्ष का मनोबल बढ़ाया है। इससे 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को कुछ मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा के मतदान पैटर्न अलग होते हैं। राजनीतिक संकेतों के आधार पर यदि 2027 की संभावनाओं का विश्लेषण किया जाए तो बीजेपी कुर्सी रामनगर, दरियाबाद, जैतपुर और हैदरगढ़ में मजबूत है, जबकि बाराबंकी सदर पर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हालांकि उम्मीदवारों का चयन, गठबंधन की अंतिम तस्वीर और स्थानीय मुद्दे, चुनाव प्रचार और मतदान का रुझान बहुत कुछ बदल देता है। बाराबंकी जिला 2027 में अवध क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाइयों में से एक रहेगा। बीजेपी अपने संगठन और सरकारी योजनाओं के सहारे बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पीडीए रणनीति के दम पर मुकाबले को बराबरी पर लाने का प्रयास करेगा। बीएसपी यदि अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने में सफल होती है तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए बाराबंकी का चुनाव परिणाम केवल जातीय समीकरणों से नहीं, बल्कि स्थानीय नेतृत्व, विकास, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और चुनावी माहौल से तय होगा।